पलवल में सीएम मनोहर लाल जन संबोधन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम मनोहर लाल, सुनते हैं। श्रम विभाग के सभी अधिकारीगण दूर दूर से आए हुए आज इस राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर पधारे हमारे श्रमिक बंधुओं, बहनों, भाइयों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मैं आज सबसे पहले आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नाम से हमको प्रेरणा मिलती है, भगवान विश्वकर्मा जी, उनका आज जयंती का दिन है और आज ही के दिन को इस देश में राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण जो विषय आज के दिन हम श्रमिकों के लिए, तो विश्वकर्मा दिवस जयंती का ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन कम महत्व की बात ये नहीं है कि उनकी प्रेरणा से ही देश को एक नवनिर्माण की दृष्टि से आगे बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी आज 17 सितंबर को ही जन्मदिन होता है। मैं उनके जन्मदिन पर भी आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और साथ ही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लंबी आयु प्राप्त हो और जैसे देश की सेवा एक प्रधान सेवक के नाते वो कर रहे हैं, इसी प्रकार से लंबे समय तक उनकी सेवा संप्राप्त करते रहें और वो देश की सेवा करते रहें। मैं प्रभु से, आप सबकी ओर से ये प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, ये समारोह आज एक ऐसे स्थान पर किया जा रहा है जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से, जिनका हमने नाम रखा है, भगवान विश्वकर्मा जी जैसे दुनिया के सबसे बड़े शिल्पकार, एक कारीगर के रूप में, एक कलाकार के रूप में जैसे उनका स्थान, उन्हीं के नाम से ये जो कौशल विश्वविद्यालय हमने स्थापना की है गांव दुधोला में, इस परिसर में आपका ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के विश्वविद्यालय को भी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं कि हमारे कौशल विकास में बहुत बड़ी भूमिका ये विश्वविद्यालय निभा रहा है। इस कौशल विश्वविद्यालय के हमारे प्रथम कुलपति श्री राज निर्भीक जी लगातार कड़ी मेहनत करते हुए, इनको 6 साल हो गए हैं इस विश्वविद्यालय के एक प्रकार से तरक्की के लिए, इसके निर्माण के लिए लगातार लगे हैं। और मैं एक बधाई राज निर्भीक जी, वाइस चांसलर, उनको भी देना चाहता हूं कि इन्होंने 6 साल यहां रहते रहते विश्वविद्यालय का निर्माण तो ये कर ही रहे हैं, अपने जीवन को भी बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने हरियाणा के विषयों पर इन 6 सालों में अपनी पीएचडी भी प्राप्त की है। उस पीएचडी प्राप्त करने पर मैं इनको राज नेहरू की जगह डॉक्टर राज नेहरू इस नाते से संबोधित करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई राज नेहरू जी। मित्रों, भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, श्रमेव जयते, श्रम की विजय हो। आखिर हमने क्यों ऐसा कहा है? हम ऐसा मानते हैं कि आदिकाल में जब मनुष्य एक प्रकार से जंगल में रहता था, 2 पैरों का जानवर मात्र होता था, उस युग को आखेट युग ऐसा कहा जाता है जब कोई संस्कृति, सभ्यता नाम की चीजें नहीं होती थी। धीरे धीरे जब विकसित सृष्टि, संसार ये बनना शुरू हुआ, उस समय विश्वकर्मा जी की भूमिका शुरू हुई। सबसे पहले विश्वकर्मा जी के समय, चाहे वो मिट्टी के कारण से, चाहे वो लकड़ी के कारण से, चाहे वो छोटा मोटा जो उस समय के खनिज पदार्थ मिलते हैं उनके कारण से जो निर्माण का काम शुरू किया, और जो मनुष्य की तकलीफ है, उनकी कठिनाई उस समय के युग में ध्यान में आई, अपने आप को कठिनाई में महसूस करके, और हम सब लोगों के एक प्रकार से अच्छे जीवन को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कारीगर नाम से जो सिस्टम शुरू हुआ, ये सारी चीजें हमारी बननी शुरू हुई। और इसके बनने का श्रेय सीधा आपको जाता है।
आज भी हम कितने ही काम में लगे हैं। कोई मजदूरी करता होगा, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई कहीं ना कहीं कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई अर्ध कुशल श्रमिक के नाते होगा, कोई हथौड़ा पीटता होगा, कोई मिट्टी खोदता होगा, और कोई चुनाई करता होगा, कोई बार बाइंडिंग करता होगा, कोई टाइलिंग लगाता होगा, कोई मशीन पर काम करने के लिए लेथ पर काम कर रहा है। हर प्रकार के काम करते हैं। हम जो चारों तरफ अपने यहां देख रहे हैं, चाहे वो ये शेड हो, चाहे ये लाइटें हो, चाहे मेरा माइक हो, चाहे आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आपके पैर में जूती हो, हर चीज श्रमिक की मेहनत के बिना बन नहीं सकता है। एक प्रकार से आज का जो आधुनिक विकास है, इसके मूल जिसको कहना चाहिए जड़ में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है वो हमारे श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाइयों के बिना ये प्रत्यक्ष विकास कभी संभव नहीं होता। तो मैं निश्चित रूप से आपके योगदान को सलाम करता हूं। और भगवान विश्वकर्मा, जिनको हम भगवान कहते हैं, वास्तव में जो भगवान शब्द जो बना है ये प्राकृतिक चीजों को जोड़ करके बना है। जैसे प्राकृतिक चीजों में चीजें आती हैं, भूमि आती है, गगन आता है, वायु आती है, अग्नि होती है, नीर होता है, पानी। अब ये 5 तत्व हैं प्रकृति के, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। और इनका सबका पहला शब्द यदि हम जोड़ लेते हैं, भूमि से भ, गगन से ग, वायु से व, अग्नि से अ, नीर से न, सब मिलाकर क्या क्या बन जाता है? ये बन जाता है भगवान। बनता कि नहीं? तो ये प्रकृति की चीजों को हम समेट करके और जिस प्रकार का निर्माण हम करते हैं, वास्तव में भगवान के स्वरूप में भगवान विश्वकर्मा थे। लेकिन उस काम को बढ़ाने वाले आज हम उन्हीं के स्वरूप के रूप में काम करते हैं। और वो जो रचना हमारे यहाँ है, इस रचना को हम प्राकृतिक रचना से कम नहीं मानते हैं। इसलिए हम जो सबकी मदद करते हैं, हमारी भी अपेक्षा है सरकार से कि सरकार उसको पूरा करे। इस प्रकार के काम करने के लिए हमने हरियाणा में बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं और योजनाओं के माध्यम से हमारा जो श्रमिक है, इस श्रमिक को इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले। उसमें सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि हुनर सिखाने के लिए जो हमारा कौशल है, वो कैसे हुनर के नाते से निखरे, कैसे कुशल बने। तो उसके लिए हरियाणा में एकमात्र ये जो विश्वविद्यालय हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनाया है, ये श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, इसके माध्यम से हजारों युवक, अभी तो इसका प्रारंभ है, हजारों युवक हर साल कौशल लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक सबसे पहला इस काम के अंदर हमने आगे किया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कहा था, बहुत से जीवन के अंदर चीजों का व्याख्या होती है। उन्होंने श्रम की व्याख्या की थी कि वास्तव में श्रम ही जीवन है। अगर कोई आदमी श्रम करना छोड़ देगा, आलसी हो जाएगा, तो उसके जीवन के अंदर कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। हम हर प्रकार के श्रम करके आगे बढ़ते हैं और जिसके कारण से न केवल हमारा अपना भला व्यक्तिगत होता है, हम परिवार तो पालते ही हैं, लेकिन परिवार पालने के साथ साथ हम प्रदेश और देश इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, इसके नाते हमारा जो योगदान है। हम जानते हैं कि देश अपना आजाद हुआ था सन 1947 में। देश के प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी है कि आजादी के जब 100 साल हो जाएंगे 2047 तक, ये भागा। आज दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं दुनिया में, लेकिन 47 आते आते, अर्थात अगला ये जो 25 साल का कार्यकाल जो पिछले साल 2022 में उन्होंने घोषणा की थी कि 25 साल का कार्यकाल ये हमारा अमृत काल रहेगा। और ये अमृत काल प्रारंभ हो चुका है। इस अमृत काल के प्रारंभ होने में हम एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते 2047 के अंदर यह देश दुनिया की ताकतों में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, तीसरे स्थान पर दुनिया की एक बड़ी ताकत ये बनने वाला है। हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, एक एक बात, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी औद्योगिक विकास, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये पिछले 8-9 सालों में हमने देखा होगा कि आज दुनिया के जो विकसित देश हैं उस गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें बहुत बड़ा योगदान
हमारे इन श्रमिक भाइयों का है। श्रमिक भाई दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, एक संगठित क्षेत्र के श्रमिक बंधु और एक असंगठित। हरियाणा में 25% श्रमिक तो संगठित क्षेत्र में हैं, जिनकी यूनियंस भी होती हैं, जो अपनी आवाज इन यूनियंस के माध्यम से अपने जो एम्प्लॉयर है, जो हमारा उद्योगपति है, उस तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन 75% असंगठित जो हमारा श्रमिक है, जो कहीं छोटे बड़े काम करता है, उसकी कोई यूनियन भी नहीं होती है। हमारी चिंता ये भी है कि उनके हित में, उनके हक में ये हम लगातार काम करते रहें। इसके नाते से हमने 2 श्रम कल्याण बोर्ड बनाए हैं, एक लेबर वेलफेयर बोर्ड है और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है। तो इस प्रकार के दोनों बोर्ड्स हमारे जो काम करते हैं, उस काम में बहुत सी सुविधाएं हमको मिलती हैं। जो सुविधाएं मिलती हैं उसका बहुत उल्लेख सब लोग करते हैं। आज भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन श्रमिकों के कल्याण के बोर्ड के माध्यम से कुछ नई योजनाएं भी मेरे मन में हैं। उन योजनाओं की मैं आपके सामने रखूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। पिछले 9 वर्षों में हमने श्रमिकों के लिए कुल मिलाकर 2181 करोड़ रुपए का खर्च इन 2 बोर्ड्स के माध्यम से किया है। और अभी आज मैं उसमें कुछ और नई चीजें जोड़ रहा हूं। जैसे आपने देखा, अभी श्रमिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं, इनको स्कूटी देने के लिए और हमने एक प्रावधान किया है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटी, ये हर एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ती है, श्रमिकों की बेटी, वो उसको एक जो स्कूटी है उस देने का स्थायी प्रावधान हमने किया है। जो भी बेटियां पढ़ती हैं उसके लिए हम हकदार हो गए हैं एक स्कूटी प्राप्त करने के, और स्कूटी के बदले में शायद हमने पैसा तय